हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंसु लवर। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वंसु फैन फिक्शन मजबूरियत आपके प्यार की कहानी। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी चल क्या रही है। तो बिना किसी बकवास के कहानी शुरू करते हैं। राजकुमार केक काटते हैं और सबसे पहला बाइट जाओ को खिलाते हैं। फिर जाओ भी राजकुमार को खिलाते हैं। फिर राजकुमार युवान को भी खिलाते हैं और युवान भी राजकुमार को खिलाता है। फिर राजकुमार मुंह बनाते हुए ये को खिलाते हैं। फिर ये राजकुमार के पास जाता है और केक का एक बड़ा टुकड़ा लेता है और राजकुमार को आधा केक खिला के बाकी केक उनके चेहरे पे भर देता है और बोलता है हैप्पी बर्थडे राजकुमार। फिर जाओ बोलता है ये क्या कर रहे हो। फिर ये बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो इन्हें अपने दोस्त की तरह ट्रीट किया है। अब क्या हुआ, तुम्हें याद नहीं कि मैंने अगले बर्थडे में तुम्हारे साथ क्या किया था? मैंने तो पूरा केक के अंदर तुम्हारा मुंह डाल दिया था। इन्हें तो बस थोड़ा सा ही भरा है मैंने। फिर राजकुमार बोलते हैं रहने दो जाओ, इसने अपना समझ के किया है। पर राजकुमार भी जानते हैं कि वो अपना बदला ले रहा था और राजकुमार को भी अंदर अंदर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। पर वो जाओ के सामने कुछ नहीं बोलेंगे ये को, और ये को ये बात पता है, इसलिए उसने ऐसा किया। को देखा जा रहा था और राजकुमार ये को देखे जा रहे थे। वो दोनों अपने आंखों से ही लड़ रहे थे। केक हल्का सा जमीन पे गिर जाता है और राजकुमार का तो पूरा चेहरा भर ही जाता है। जाओ बोलता है इस केक को ले जाओ। फिर जाओ बोलता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। फिर राजकुमार बोलते हैं मुझे भी चलना है, मुझे अपना चेहरा क्लीन करना है ना। ये को जाना नहीं होता है, पर ये राजकुमार के साथ जाओ को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी बोलता है मैं भी चलता हूँ। वैन आता है वो केक ले जाने के लिए। फिर जाओ वहाँ से थोड़ा चल ही रहा होता है, पर वो जो नीचे गिरा हुआ केक है उस पर पाँव पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो स्लिप होने वाला रहता है। वो जैसे ही गिरने वाला रहता है तभी वैन उसे पकड़ लेता है। वैन का एक हाथ उसके गर्दन पे होता है और एक हाथ उसके कमर पे होता है। वैन जाओ की आंखों में देख ही रहा होता है और जाओ भी वैन की आंखों में देख रहा होता है। राजकुमार फटाफट जाते हैं और जाओ को वैन से अलग करते हैं। फिर राजकुमार वैन से बोलते हैं धन्यवाद इसे गिरने से बचाने के लिए। फिर वैन जाओ की आंखों में देखता है और बोलता है मैं इन्हें गिरने कैसे दे सकता था। जाओ चुपचाप बिना कुछ बोले वॉशरूम के साइड चला जाता है। फिर राजकुमार भी जाते हैं। फिर राजकुमार को जाता देख ये भी भागते हुए उनके पीछे जाता है। वैन अभी भी मुस्कुरा रहा होता है और वो केक लेने जाता है। तभी युवान पूछता है कि वो दूसरा वाला वेटर कहाँ है। कहता है सर यहाँ पे कोई दूसरा वेटर नहीं है, आज मैं ही हूँ। फिर युवान बोलता है तो वो एक और लड़का था उसका क्या। फिर वैन बोलता है अच्छा ऊसी, वो तो यहाँ का सेफ है। वो ऊसी, उसका नाम ऊसी है। फिर वैन बोलता है जी सर। फिर वैन बोलता है वैसे सर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। फिर युवान बोलता है ऐसे ही, अब तुम जा सकते हो। फिर वैन वहाँ से केक लेकर चला जाता है और वो सोच रहा होता है कि उसने उसके बारे में क्यों पूछा। वैन को पता नहीं रहता कि ये इस होटल का मालिक है, क्योंकि युवान आज तक उस होटल में आया ही नहीं है, उसको कोई दिलचस्पी ही नहीं है इस होटल में। फिर कहानी शिफ्ट होती है राजकुमार जाओ और ये पे। जाओ वॉशरूम के अंदर जाता है, ये और राजकुमार वहीं पे खड़े रहते हैं। फिर राजकुमार ये से बोलते हैं तुम्हें नहीं जाना। फिर ये बोलता है मुझे नहीं लगी। तो फिर राजकुमार बोलता है तो तुम आए क्यों हो। फिर ये बोलता है एवं ही बस मन हुआ इसलिए आ गया। फिर राजकुमार बोलते हैं मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझे और झाओ को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे ना, इसलिए तुम यहाँ पे आए। फिर ये बोलता है वाओ, मैं आपको जितना बेवकूफ़ समझ सका आप इतने हो नहीं, आप तो बहुत समझदार हो। तो आप इतने समझदार ही हो तो आप पूछ ही क्यों रहे हो। फिर राजकुमार उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है सुनो ये ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करना, जल्दी ही गिर जाओगे। फिर ये बोलता है सही बात है, ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत कीजिए नहीं तो गिर जाओगे। आपको क्या पता से हैं, आप जिस इंसान को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और अपने दोस्त को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा आपके साथ। आपने उसका बचपन से फ़ायदा उठाया अपने मतलब के लिए, आपने उसको बिजनेसमैन कम एक गुंडा बना के रख दिया है। फिर राजकुमार बोलते हैं मेरे वजह से आज उस पोजीशन पे है, नहीं तो वो क्या करता, दिल से रोता। फिर ये बोलता है आपकी वजह से उस पोजीशन पे? बिल्कुल नहीं, आपकी वजह से तो कभी नहीं। उसके अंदर ये टैलेंट था जिस वजह से पोजीशन पे है, पर आपने उसे क्रिमिनल बना के छोड़ दिया है। फिर राजकुमार बोलते हैं अगर मैंने उसे लोगों को मारना नहीं सिखाया होता ना तो वो कब का मर जाता। फिर
ये बोलते हैं बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं मरता, क्योंकि उसके कोई दुश्मन ही नहीं होते, उसने लोगों को मारे हैं इसलिए उसके दुश्मन बने हैं। क्योंकि आपने ही उसे सिखाया है कि अगर आप किसी से काम ना निकलवा सको तो उसे धमकाओ, उसे मार दो, है ना। फिर राजकुमार बोलते हैं अच्छा, तो इसी वजह से तो वो टॉप 2 पे है और 1 महीने में वो टॉप 1 पे भी पहुंच जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। ये आगे कुछ और बोल पाता तभी जाओ वॉशरूम से निकल जाता है। इस वजह से ये और राजकुमार दोनों शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो जाओ के सामने लड़ना नहीं चाहते थे। फिर जाओ बोलता है क्या हुआ तुम दोनों को, तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो। फिर ये बोलता है कुछ नहीं। फिर राजकुमार भी बोलता है कुछ नहीं, ऐसे ही हम। फिर जाओ बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ, तुम दोनों भी आ जाना। और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। ये भी जाने वाला रहता है। तभी राजकुमार उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कभी अकेले में मिलना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर ये बोलते हैं ज़रूर, क्यों नहीं, आप जब चाहो मैं आ जाऊँगा अकेले, क्योंकि मैं आप जैसे कायरों से डरता नहीं हूँ। और ये कहते ही वहाँ से चले जाते हैं। राजकुमार को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कांच की तरफ जाता है, टिश्यू पेपर उठाता है और अपना मुंह साफ करता है, पर उससे ये की बातों से बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो टिश्यू पेपर को एकदम मोड़ देता है, फेंक देता है जहाँ पे वो दोनों खड़े हुए रहते हैं। युवान वहाँ से जा रहा होता है। वो एक गिफ्ट जाओ को दे देता है और बोलता है ये राजकुमार को दे देना, मुझे अभी जाना पड़ेगा, बहुत देर हो चुकी है और मेरे पास थोड़ा काम भी है। फिर जाओ कहता है थोड़ी देर तो रुक जाते, तुम खुद दे देते। फिर युवान बोलता है देखो मैं तुम्हारे वजह से आया ना, पर अब मुझे जाने दो प्लीज़। फिर जाओ ये युवान को जाने देता है और युवान वहाँ से चला जाता है। ये जाओ के पास जाके खड़ा हो जाता है। फिर जाओ बोलता है तुम इतना लेट क्यों हुआ। फिर ये बोलता है कुछ नहीं। फिर जाओ पूछता है सच बताओ तुम लड़ तो नहीं रहे थे ना अंदर। फिर ये बोलता है नहीं हम नहीं लड़ रहे थे, हम बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। फिर जाओ बोलता है तुम दोनों और ऐसी ही बातें, मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। जाओ वापस पूछता है, पर ये उन दोनों की बात बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये बात वो उन दोनों के बीच में ही रखना चाहता है। फिर राजकुमार वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। फिर जाओ बोलता है कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर राजकुमार और कुछ बोल पाते उससे पहले ये बोलता है तो हमें चलना चाहिए। फिर राजकुमार बोलते हैं ठीक है तो तुम जाओ ना, जाओ थोड़ी देर यहीं रुकेगा। फिर ये बोलते हैं काश जाओ यहाँ पे रुक पाता, पर क्या है ना कल उसकी एक अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए उसको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। क्या राजकुमार आपको ये बात नहीं पता, मैंने सोचा जाओ ने आपको बताया होगा, मुझे तो बताया है। राजकुमार जाओ की तरफ देखते हैं और पूछते हैं तुम्हारी कल अर्जेंट मीटिंग है। फिर जाओ कहता है हाँ। फिर राजकुमार बोलते हैं तुमने मुझे नहीं बताया। जाओ कुछ कह पाता तभी वहाँ से राजकुमार चले जाते हैं। फिर जाओ को थोड़ा ये पे गुस्सा आता है और वो बोलता है तुमने उनसे ऐसे बात क्यों की। फिर ये बोलता है अब मैंने क्या बोला, मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला है। फिर जाओ बोलता है तुमने ऐसा क्यों बोला कि आपको नहीं बताया। तो फिर ये बोलता है कि उसे इस बात पे हर्ट क्यों हुआ, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो बस तुम्हारे पापा के दोस्त का भाई है, इतना लंबा रिश्ता है उसका, उसको इतना दर्द होने की ज़रूरत नहीं है। फिर जाओ बोलता है उन्हें बुरा तो लगेगा ही ना कि मैंने उनसे शेयर नहीं किया कि कल मेरी मीटिंग है, वो मेरा इतना सपोर्ट करते हैं। फिर ये बोलता है फिर से वही बात, तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, उनने आज तक किया क्या है तुम्हारे लिए, तुम अपने मेहनत से इस मुकाम पे हो, उनने कुछ नहीं किया, उनने बस तुम्हें एक क्रिमिनल बना कर छोड़ दिया है। ये बहुत गुस्से से बोलता है। फिर जाओ बोलता है कि क्रिमिनल, उनने मुझे क्रिमिनल बना के छोड़ दिया है, उनकी वजह से मैं इस मुकाम पे हूँ। फिर ये बोलता है हाँ तुम उनकी वजह से तो इस मुकाम पे हो, हर किसी को मार देते हो बिना किसी मतलब के, यही मुकाम है ना तुम्हारा। तुम्हारे माँ बाप कितने अच्छे थे, उन्होंने अपने बिजनेस में किसी को नहीं मारा, पर तुम उसके संगत में रह के ऐसे बन चुके हो। पता है तुम्हारे कितने दुश्मन बन चुके हैं, तुम अकेले कहीं जा भी नहीं सकते। फिर जाओ बोलता है इस पोजीशन पे दुश्मन होते ही हैं, मैंने किसी को मारा है इस वजह से नहीं हुए हैं, लोग मेरे से जलते हैं इस वजह से हुए हैं। फिर ये बोलता है तुमसे लोग जलते हैं, कितने लोग जलेंगे, एक तो जो बिजनेस लिस्ट में होंगे वो जलेंगे ना, बाकी तुम्हें मारने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, क्योंकि तुमने उनके फैमिली में से किसी की हत्या की है। जाओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उसका दोस्त उसके बारे में ऐसा कह रहा है और वो ये से कहता है यहाँ से चले जाओ।
फिर ये को भी थोड़ा अफसोस होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। फिर वो जाओ से सॉरी बोलता है, सॉरी जाओ, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। पर जाओ उसकी बात नहीं सुनता है और कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ अभी के अभी। जाओ ये की बात सुन नहीं रहा होता है, ये उदास और हल्का सा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर जाओ भी वहाँ से चला जाता है। वो अपने कार पे बैठता है। वो अपनी कार जैसे ही स्टार्ट करके जाता है तभी उसके पीछे से एक बाइक भी निकलती है उसी समय पे। जाओ अपना कार चला रहा होता है और अपने कांच में देखता है कि एक ब्लैक गाड़ी उसका पीछा कर रही होती है। उसे लगता है कि वो ऐसे ही उसके पीछे है, पर वो थोड़ी दूर जाता है तभी भी वो कार उसके पीछे ही रहती है। वो देखने के लिए कि वो कार उसका पीछा कर रही है कि नहीं, वो जानबूझ के अपनी गाड़ी अलग अलग दिशाओं में चलाता है। जाओ अपनी गाड़ी जिस दिशा में चला रहा होता है उस दिशा में वो कार भी चल रही होती है। इससे जाओ को पता चल जाता है कि वो कार उसका पीछा कर रहा है। जाओ अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि उस समय वो कोई बॉडीगार्ड नहीं लाया था और उसके पास एक ही बंदूक थी, वो अपनी कार गली में मोड़ लेता है ये समझ के कि वो उससे पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि वो अचानक से टर्न मोड़ लेता है जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाए। और ऐसा होता भी, वो कार उसका पीछा नहीं कर रही होती है। जब वो अपनी कार उस गली से निकालने ही वाला रहता है तभी एक कार उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। वो वही ब्लैक कार होती है। जाओ फटाफट पीछे मोड़ता है, तब पीछे से भी एक कार आ जाती है। जाओ दोनों तरफ से फंस जाता है और वो दोनों कार जाओ पे गोलियां चलाने लगती है। जाओ अपने कार के नीचे झुक जाता है, मतलब कार में ही नीचे झुक जाता है। वो अपना फ़ोन निकालता है पर उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और वो गाड़ी के अंदर फंस जाता है। इस वजह से वो अपना फ़ोन ढूंढता, तब तक तो वो उसे मार देते हैं। इसलिए वो अपना बंदूक निकालता है और कार खोल के उसके साइड में बैठ जाता है ताकि वो दोनों साइड से दिखे ना, और वो दोनों पे फायर करने लगता है। पर जाओ की बंदूक की गोलियां ख़त्म हो जाती है, पर वो अपने सामने वाले इंसान को मार देता है, पर पीछे वाले इंसान अभी भी बचे रहते हैं। जाओ आगे जाके उन मरे हुए इंसान से वो बंदूक छीनता, पर पीछे वाले उसे मार देते। इस वजह से वो वहीं पे बैठा रहता है। वो सोच रहा होता है कि वो क्या करे, तब तक वहाँ पे एक बाइक आती है। वो बहुत तेज़ आ रही होती है। वो बाइक वाला आदमी उन मरे हुए आदमी से एक बंदूक लेता है और जाओ की तरफ फेंक देता है। वो बाइक वाला आदमी बहुत तेज़ बाइक चलाता है ताकि उससे कोई गोली ना लग जाए, और वो सीधा जाता है और एक सामने वाले बंदे को एक ठोकी देता है अपने बाइक से। फिर जाओ भी उस बंदूक को उठाता है और सामने वाले बंदूक को शूट करता है, जिनसे वो भी मर जाते हैं। वो बाइक वाला आदमी जाओ के पास वापस बाइक से उतरता है। उस बाइक वाले आदमी ने हेलमेट पहनी हुई थी, उस वजह से जाओ उसका चेहरा नहीं देख पा रहा होता है। जाओ उस बाइक वाले आदमी को थैंक यू बोलने ही वाला रहता है, तभी वो बाइक वाला आदमी अपना हेलमेट हटाता है और हेलमेट हटाते ही जाओ का चेहरा का इम्प्रेशन बदल जाता है। और इस कहानी के साथ बने रहने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें, और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, वेंजू फैन के पास शेयर कर दीजिए। तब तक के बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।